हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने आज के वीडियो में, जिसका यूज सिर्फ ना तो क्लास 10th में होना है ना क्लास 11th में, अब बल्कि आप इसके आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे वहाँ हर जगह आपका मुलाकात इससे होगा और आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगे। इस वजह से भी आपको ये चैप्टर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने की ज़रूरत है। और इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो हम क्लास 9 से ही परिचित हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसे सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ आगे आप जहाँ तक पढ़ोगे वहाँ तक आएगा। और इसके अलावा आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाओगे, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे उस चैप्टर से। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial, or in other words a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। ये आप क्लियरली पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे भी बस यही है, if px be a quadratic polynomial then px equal to 0 is said to be quadratic equation। देखिए इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन मीन्स जिसमें इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो, जो कंपैरिजन करता हो इक्वल टू के साइन के साथ, उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। तो यहां हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें यह जानना है कि ये होता क्या है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स is the equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers but a should not be equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए। सोचिए अगर a 0 हो गया तो इसका फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्मेट बनेगा bx plus c equal to 0, जिसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0, उसको 0 नहीं होना है। बाकी b और c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमें एक फॉर्मेट की बात करनी होगी। एक इक्वेशन का ऐसा फॉर्मेट हमें ढूंढना होगा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टाइप का हो। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस फॉर्मेट इज मैचिंग विथ दिस गिवन फॉर्मेट। ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्मेट बिल्कुल जैसा डेफिनेशन में दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके फॉर्मेट से मैच कर रहा है। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। a के प्लेस पे यहाँ 2 है, b के प्लेस पे 3 है एंड c के प्लेस पे 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दूसरा एक और फॉर्मेट हम ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने लिखा। क्या आप बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? आइए चेक करते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए करना क्या होता है? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चेक करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का। तो हमें क्या मिल रहा है 2x प्लस 1 में? हमने देखा कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है और एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं दिख रहा है, मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे उसका फॉर्मेट। तो अगर a 0 हो तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहता। मीन्स
ये 2x + 1 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। थर्ड एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, x² + 5x = 0। इसका फॉर्मेट चेक करते हैं हम, ax² + bx + c कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, वी गेट a = x² का कोफिशिएंट, x² मीन्स 1 × x², इसको क्या पढ़ेंगे 1 × x², बट बेसिकली इसको लिखते नहीं है। तो जहां पे कुछ नहीं दिख रहा है कोफिशिएंट, वहां पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, x² का कोफिशिएंट 1, b = कोफिशिएंट ऑफ x 5 एंड c यहाँ पे विजिबल नहीं है, c डिसअपियर है, तो c का मतलब क्या है c 0 है एंड 0 इज रियल नंबर। ये जो फॉर्मेट है हमारा, इस फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है ax² + bx + c के साथ, जहाँ c 0 है, a 1 है, b 5 है। मीन्स a b c में a को छोड़ के बाकी कोई भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो गिवन है पॉलिनोमियल, ये क्या है क्वाड्रेटिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² - 1 = 0। आइए चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसके फॉर्मेट को इससे मैच करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a = 1 है, x का कोफिशिएंट यानी x वाला टर्म यहाँ पे इनविजिबल है, विजिबल नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है हमें, इसका मतलब कि उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। b = 0 एंड c = -1। तो a b c में a को छोड़ के बाकी कोई भी 0 हो सकता है, तो b 0 है, c -1 है, a 1 है, हेंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसी तरह के सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये गिवन जो क्वेश्चंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं तो एक स्पेसिफिक पैटर्न चेक करना होता है, फॉर्मेट चेक करना होता है कि क्या वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है या नहीं। अगर होगा ऐसा तो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें करना क्या होगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रखना होगा, बाकी सबको ट्रांसपोज करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, होल स्क्वायर ऑफ x + 1, तो ये होगा x² + 2x + 1। होल स्क्वायर ऑफ a + b होता है a² + 2ab + b²। तो ये हमने उसी पे इसको एक्सपेंड किया, और इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x - 2 3 = 6, सबको ले आएंगे किधर, लेफ्ट साइड में। 2x and 2x हैज कैंसिल्ड आउट, 2x = के दोनों साइड है और सेम साइन के साथ है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। 1 - 6 1 + 6 यहाँ कितना हो जाएगा, 7 = 0। अब हमें ये मैच करना है कि ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल ax² + bx + c से ये मैच कर रहा है, वेर a = कितना है, 1 है, x² मीन्स 1 × x²। तो जहाँ x a = 1 हो गया, x का टर्म कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है, दैट मीन्स x का जो कोफिशिएंट है b क्या है, 0 है, एंड c कांस्टेंट टर्म कितना है, 7 है। तो हमने यही तो पढ़ा है, इस फॉर्मेट का होना चाहिए, इसमें b और c 0 भी हो सकते हैं या कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट a 0 को छोड़ के कोई रियल नंबर हो सकता है। तो a 0 नहीं है, रियल नंबर है, b और c रियल नंबर्स। तो ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6 प्लस 2x। अब यहाँ ध्यान रखिएगा -2x इधर +2x, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू के दो साइड में है, सेम साइड होता तब हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को भी इधर लाएंगे, -2x के साथ आएगा तो ये बनेगा -4x और ये +6 बन के इधर आएगा। अब ये उस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई दीज इक्वेशंस। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ देखिए दोनों साइड सेम साइन के साथ है। अब ये -x और इधर से आएगा 2x माइनस 3 प्लस 2, सबको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है, और जब 0 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। इसको देख के हमें ऐसा लग रहा था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें पता चला इसमें वो टर्म्स नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसी तरह से इसको फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसपोज करके लाएंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये -5x और ये भी आएगा तो -5x माइनस 10x बनेगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। इधर ले आएंगे तो होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 7x है और इधर से आएगा -4x तो हो जाएगा -11x और 3 प्लस 5 8। ये उस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये देखने में, देखिए ये देखने में लग रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, बट आइए पहले सिंप्लीफिकेशन के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे या कंक्लूजन निकालेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको अच्छी तरह याद होगा। a क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 2x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आएगा माइनस 2x। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इधर ले आते हैं तो माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 3 है, जब डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमने सीखा आइडेंटिफाई करना किसी भी इक्वेशन को, और कल से हम लोग इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे।